तो मैं दिखा रहा हूँ छत्तीसगढ़ में दरअसल भाई विज्ञान को लेकर क्या कुछ कामकाज हो रहे हैं, हाल का है छत्तीसगढ़ के भीतर में, कैसे जो है तकनीक के मामले में जो है छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है और हमारे पास वो फैसिलिटीज़ सारी है कि नहीं है, और खेती वाला इलाका है छत्तीसगढ़ तो उसमें क्या कुछ वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग हो रहे हैं। इन तमाम विषयों पर बातचीत करूँगा। मेरे साथ हैं कुलपति के.एल. वर्मा सर, डॉक्टर के.एल. वर्मा सर। सर, विज्ञान का जो माहौल है छत्तीसगढ़ के भीतर में, उसको आप किस रूप में देखते हैं? हाल अच्छा है सर छत्तीसगढ़ में? हम अभी हमारे देश की स्वतंत्रता का जो 75वां वर्ष है उसको आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि हमने इस क्षेत्र को, कृषि के विकास के क्षेत्र को, कृषि के माध्यम से प्रगति को और उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हुए विकास करने की एक योजना बना के योजनाबद्ध ढंग से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं। तो लगता है कि हाँ, विज्ञान हमारे लिए एक वरदान है और उसका हम चाहें तो अलग अलग क्षेत्रों में उसका प्रयोग करके, और खासकर ग्रामीण जनता के विकास के लिए हम प्रयोग करके उसका लाभ ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ का नाम है। विभिन्न प्रजातियां यहाँ धान की और तमाम और की चीज। रहा था सर कि रविशंकर विश्वविद्यालय की भूमिका छत्तीसगढ़ के भीतर में खास तौर पे विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस तौर पे हम क्या अधोसंरचना के मामले में भी ठीक ठाक स्थिति में हैं, फैसिलिटीज़ है? अभी मैं कुछ छात्रों से बातचीत कर रहा था तो वो बता रहे थे कि हम रविशंकर विश्वविद्यालय के छात्र हैं और हम कृषि के क्षेत्र में कई नए रिसर्च कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात लगी और सरकार की भी यही मंशा है। उन्होंने तो 4 चिन्हारी भी बता दिया है और वो चाहते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी हो जाए वैज्ञानिक तरीके से कि वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाए। तो मुझे लग रहा है इस पे भी कुछ प्रयोग हो रहा है। बिल्कुल। नरवा, गरुआ, घुरुआ, बारी, ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है राज्य सरकार की, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये जो कल्पना की है कि हम कैसे कृषि के माध्यम से हम राज्य को समृद्ध कर सकते हैं और हर जनता के हर वर्ग तक इसका लाभ पहुंच सकता है। तो इस पर हमारे यहाँ रिसर्च हो रहे हैं, पीएचडी स्तर का रिसर्च हो रहे हैं। उसके हम कंक्लूजन के आधार पर कुछ आगे योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उसकी भी कल्पना करेंगे। और साथ साथ शोध कार्य जब होता है तो वो एक वैज्ञानिक पद्धति से होता है। जो भी काम होते हैं उसको उस नज़रिए से देखना और उस नज़रिए से मूल्यांकन करना और आगे उसका क्या उपयोग हो सकता है और उसके ऊपर विचार करने का ये काम निरंतर चल रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट भी हैं जो पूरे इस छत्तीसगढ़ के आसपास के राज्यों में भी नहीं है, जैसे कि NMR का होना। हमने अभी और कुछ योजनाएं की है, जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कंप्यूटर के माध्यम से अध्ययन करना। तो हम हाई पावर कंप्यूटिंग सिस्टम तैयार कर रहे हैं, HPC जिसको कहते हैं। यह देश के किसी गिने चुने 10-12 ही सेंटर में ये HPC है पूरे देश में, लेकिन उसको हम अभी CDEC के माध्यम से पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में स्थापित करना चाहते हैं। लगभग हमको 2 करोड़ का खर्च आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम शोध कर सकें और उसका लाभ समाज को मिल सके, हमारे विद्यार्थियों को, हमारे शोधार्थियों को, हमारे शिक्षकों को मिल सके, तो वो बेहतर काम कर सकेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, अवसर की तलाश में है। वो अवसर अगर हम उपलब्ध करा देते हैं तो वो करके दिखाएंगे हमारे बच्चे की राज्य का विकास कैसे हो सकता है, उसके माध्यम से देश का कैसे विकास हो सकता है और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे स्थापित हो सकते हैं। विज्ञान को लेकर हमने सेंटर फॉर बेसिक साइंस भी खोल रखा है। वहाँ हर विद्यार्थियों को 5 साल तक प्रति माह 5,000 रुपये स्कॉलरशिप देते हैं ताकि वे अच्छे वैज्ञानिक पैदा हो सकें, अच्छे रिसर्चर पैदा हो सकें, अच्छे शिक्षक पैदा हो सकें और उससे हमको भरपूर उपलब्धियाँ हो रही। अभी हमारे बच्चे यहाँ से निकलकर विभिन्न देशों में जाकर विदेशों में भी बहुत उच्च स्तर का शोध कार्य कर रहे हैं। उसकी भी हम आपको कभी चर्चा होगी तो हम बता देंगे, नाम गिना देंगे। ये बच्चे, हमें गौरव महसूस होता है कि हमारे विश्वविद्यालय ने हमने कुछ सुविधाएं दी, बच्चों को कुछ अवसर प्रदान किए और उसका लाभ बच्चों ने जब लिया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा रहे हैं। तो हम निरंतर प्रयासरत हैं कि राज्य का विकास
कैसे हो, राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं उस योजनाओं को आधारित बना के हमने कहा है कि इस पर रिसर्च कराओ। इसके कंक्लूजन के आधार पर हम विकास की गति को बढ़ाना चाहते हैं। और ये बताते हुए हमें खुशी होती है कि राज्य सरकार की तमाम योजनाओं पर हमारे रिसर्च हो रहे हैं और उसका लाभ समाज को, हमारे राज्य को मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल। और अब मैं लिए चलता हूँ आपको रिसर्च करने वाले छात्रों के बीच में और बताता हूँ कि भाई छत्तीसगढ़ में दरअसल विज्ञान प्रौद्योगिकी का हाल क्या है और काम कैसे हो रहा है। तो मैं दिखा रहा हूँ छत्तीसगढ़ में दरअसल विज्ञान का हाल क्या है, और चूँकि इस पर बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं, नवाचार छत्तीसगढ़ में काफ़ी कुछ हो रहा है, और सरकार का जो फोकस है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर के, कृषि अर्थव्यवस्था को लेकर के। तो जो हमारे साथ आज बहुत सारे छात्र हैं जो कि विज्ञान के क्षेत्र में अलग अलग तरीक़ों से कामकाज करने जाने वाले हैं, पढ़ाई फिलहाल कर रहे हैं, रविशंकर विश्वविद्यालय के सभी रविशंकर विश्वविद्यालय के छात्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव और विज्ञान जो है प्रदर्शनी वो आयोजित की गई है। तो उसमें से कुछ समय निकाल के छात्र आज हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले आप लोग तो अपना हाल बताइए। हाल अच्छा है? जी बहुत अच्छा, एकदम बढ़िया है। एकदम बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन विज्ञान का हाल क्या है ये बताओ जरा। छत्तीसगढ़ में विज्ञान को लेकर क्या माहौल है? दिन दिन हमारे जो विज्ञान है वो दिनों दिन हमारे छत्तीसगढ़ में बढ़ता ही जा रहा है। फिर भी जैसे आज देख रहे हैं हम लोग, उसी का 75वां वर्ष आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। उसका 7 दिन का आयोजन हम लोग यहाँ पर किए गए हैं। तो यूनिवर्सिटी के हमारे जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है, हम लोग उस कार्यक्रम में शामिल हुए। और अभी फिलहाल करेंटली में हमारी जो छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट है वो विज्ञान दिन बर दिन हमारे गाँव में भी प्रवेश करते जा रहे, विज्ञान की विकसित होती जा रही है और बढ़ती जा रही है विज्ञान। नहीं, तुमने क्या देखा इतने वर्षों में? तुम कहाँ से आते हो? तुम? मैं रायपुर से हूँ सर। बेसिक रायपुर शहर, यहीं जन्म वगैरह सब कुछ यहीं? हाँ सर, यस सर। तो रायपुर को तुमने जो है तब से लेकर अब तक क्या कुछ देखा है? वैज्ञानिक तरीके से रायपुर का डेवलपमेंट पैसा हो रहा है? लोग ज़्यादा जो है फोकस हैं इस पर, सारी चीज़ों पे, विज्ञान पे, या फिर अभी भी वही सारी चीज़ें परंपरागत तरीके से? नहीं सर, वो तो विकसित बदला है रायपुर ने अपने आप। बिल्कुल बदला है सर। स्मार्ट सिटी हो गए हैं। जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं आजकल सोलर पैनल पहले लोग समझते नहीं थे, आजकल उसकी कीमत समझ रहे हैं। एलईडी की कीमत समझ रहे हैं लोग। क्योंकि हम लोग जो जैसे लो पावर देते हैं तो वो हमको हाई पावर में बदलता है। तो ये मतलब हमारे कहने का मतलब है कि हम लोग ये फ्री में एनर्जी ले रहे हैं और हमको आउटपुट हमको मिल रहा है। तो भविष्य के लिए है ये भविष्य के लिए बहुत फ्यूचर है सर। फ्यूचर है। हाँ बिल्कुल सर। आप लोग उसी दिशा में काम करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक से, हमारा वो फील्ड है, हम लोग उसी में काम करेंगे सर। तो अभी रविशंकर विश्वविद्यालय में उससे लेकर अच्छा माहौल है उस पर काम काज, या फिर और फैसिलिटीज चाहिए वहाँ पे? हाँ सर, हो रहे, कंटिन्यू है, वो काम कंटिन्यू है और हम लोग उसमें इंटरेस्टेड भी है और हम लोग उसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं सर। बढ़ना चाहते हैं। आपका क्या नाम है भाई? कुशल बैनर्जी। कुशल भाई, आप क्या करते हैं? मैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है। आप भी यहीं रायपुर से ही? मैं रायपुर से ही हूँ। अच्छा, तो आप उसमें क्या पढ़ रहे हैं अभी? क्या नई चीज़ें आप जो है उसमें तलाशना चाहते हैं? आगे क्या करना चाहते हैं? मैं जैसे कि छत्तीसगढ़ में हूँ और जैसे अपने बाहर के हमारे जितने भी है महाराष्ट्र वगैरह में, वहाँ के रिसर्च जो लैबोरेटरीज है उसमें बहुत काम होता है। लेकिन अभी जो छत्तीसगढ़ की जो स्पेसिफिक हमारे जो पेड़ की वो है जो सिर्फ छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, फंगस वगैरह जो सिर्फ छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, अच्छा। उनके ऊपर उतना रिसर्च अभी नहीं हुआ। चल रहा है, अच्छी स्पीड में चल रहा है, लेकिन उतना रिसर्च अभी हुआ नहीं है। तो उसमें बहुत ज़्यादा अभी एरिया है हमारे पास कि हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि उसके क्या नई प्रॉपर्टीज़ है और क्या, मतलब जैसे काफ़ी सारे फंगस है जिनसे हम ऐसे केमिकल्स निकाल सकते हैं जो मेडिसिन का काम कर सकते हैं। अच्छा। तो उस पर काम करना बचा है, तो वो सब में हमारा योगदान रहेगा कि हम कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उठाएंगे कहीं से, कहीं भी छत्तीसगढ़ किसी भी जंगल में जाके हम लोग उसको ढूंढ के उठाएंगे और उसमें से फिर और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है उसको पता कर सकते हैं। तो विश्वविद्यालय में इसे लेकर के काम हो रहा है? हाँ बिल्कुल, विश्वविद्यालय में हमारे डिपार्टमेंट में भी इसको लेके काम हो रहा है। और जैसे काफ़ी सारे एरियाज़ है जहाँ पे जो उनके स्पेसिफिक उसी एरिया में जो पाए जाते हैं हम उसको लेके आते हैं और उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। फिर आप बताइए जी, क्या हाल है? बढ़िया है। एकदम बढ़िया है जी सर। देखिए, कोविड का अभी काल निकला है, हमने बहुत कुछ जो है खोया है। इन सब के बीच में आपने क्या देखा? विज्ञान की ज़रूरत महसूस हुई यहाँ पे, या फिर प्रकृति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? सर दोनों ही चीज़ें हैं। बेसिकली हमने इतना बड़ा पेंडेमिक देखा और हम फेस कर ही रहे हैं, पर उसके लिए हम एक ही चीज़ देखते हैं कि हम एक ही रिलायबिलिटी देख रहे हैं कि हम रिलायबल हैं साइंस के ऊपर। ठीक है, साइंस के ऊपर है तो अभी हमको वैक्सीन प्रोवाइड की, वेक्टर इंड्यूस्ड वैक्सीन मिली हमको, और भी अलग अलग तरीके के वैक्सीन मिले, DNA RNA वैक्सीन मिले, और इसकी वजह से हमने ये पेंडेमिक को ओवरकम किया।
इसकी वजह से बेसिकली हमारा इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट अगर हम देखें हमारी कंट्री का, हमारा स्टेट का, तो वो बहुत डिक्लाइन हो गया था। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि हम बहुत जल्दी वैक्सीन को डिस्कवर करें और उस पर काम करें। अभी भी काम चल रहा है। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज़ हैं, जैसे कि पॉल्यूशन अगर हम देखें तो वो बेसिक इशू है। और अगर हम देखें तो फॉसिल फ्यूल्स जो कि बहुत जल्दी डिग्रेड हो रही हैं, तो उसके लिए भी एक ही चीज़ हम कहेंगे कि जो जल्दी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो बहुत रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे हमको शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि हम बहुत जल्दी बना पाएँ। तो जैसे कि हम एग्रो वेस्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे कि हो गया शुगर केन बैगेजेस, जिससे शक्कर बन गया, शुगर केन का बैगेज बच गया, तो उससे हम बायोफ्यूल पे काम कर रहे हैं। उससे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करना पड़ेगा? उसके लिए माहौल है छत्तीसगढ़ में, वैसे जो है उपलब्धता है? अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो तिवरा भाजी, जिसमें हमको स्टार्च या प्रोटीन, मतलब जो भी है जो हमको मिल रहा है, हमारे लिए वो कचरा है, वेस्ट है, हम जानवरों को दे रहे हैं, पर उससे हम एनर्जी का बिल्कुल प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसमें हम फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजीज लगाते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं और हम इथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और सरकार भी कह रही है कि इथेनॉल पे हमको जाना पड़ेगा। तो इथेनॉल में अगर हम जाएंगे तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा है, यानी पेट्रोलियम में जितने भी डीजल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से एनवायरनमेंट का बहुत पॉल्यूशन है ना। तो हम अगर देखते हैं तो कुछ सालों के बाद बहुत मुश्किल है हमारे लिए लाइफ सस्टेन करना। पर अगर हम इन सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और अगर हम इन चीज़ों में वर्क करते हैं, स्टेट में बेसिकली अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो हम उस पर अगर शिफ्ट करते हो तो डेफिनेटली हम बहुत बड़ा चेंज लाएंगे और हम बेटर प्लेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे। बहुत बढ़िया सर। केशव सर, आप भी आ जाइए, इस चर्चा में शामिल हो जाइए। तो आपके भी, चूँकि आपके छात्र सारे खड़े हैं, तो मुझे लग रहा है, देखिए सवाल तो मेरे पास पता नहीं वही बेसिक से सवाल होंगे सर। मैं चाहता हूँ कि चूँकि छात्र जो बता रहे हैं तो वो आसान भाषा में और समझ जाए जो है दर्शक। सर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में विज्ञान को लेकर वाकई में कुछ माहौल अच्छा है, बाकी राज्यों की तुलना में हम लोग जो है अब थोड़ा ठीक ठाक स्थिति में हैं, हमारे पास वैसी फैसिलिटीज़ है, यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो सारी जो है चीज़ें उपलब्ध है, संसाधन उपलब्ध है। बिल्कुल, हमारे यहाँ रायपुर में भी बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ हैं जो मेरे हिसाब से सेंट्रल इंडिया में और कहीं नहीं है। जैसे हमारे पास में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस है, जिससे किसी भी अज्ञात आपके पास मॉलिक्यूल है उसका क्या स्ट्रक्चर है वो आप जान सकते हैं। एक बार स्ट्रक्चर जान जाएंगे तो उसका कैसे हम लोग उपयोग कर सकते हैं, उसका मेडिसिन में उपयोग हो सकता है, उसका कैंसर के ट्रीटमेंट में उपयोग हो सकता है, ऐसी सारी जानकारियाँ हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं। तो वो एक ऐसा मशीन है जो सिर्फ पूरे सेंट्रल इंडिया में सिर्फ हमारे पास में, उसका कॉस्ट करीब करीब 2 करोड़ रुपए का है। और हमारे पास यही नहीं, इसकी तरह से कई और मशीनें हमारे कैंपस में उपलब्ध हैं जो रायपुर में कहीं और उपलब्ध नहीं है। तो विज्ञान के क्षेत्र में हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसका हम लोग उपयोग आज कर पा रहे हैं। आप दूसरी तरफ देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट ने साइंस पार्क बनाया हुआ है, साइंस म्यूजियम बनाया है, जहां पर आप बहुत ही आसान मॉडल के द्वारा आप जान सकते हैं कि कोई भी क्रिया किस तरह से हो रही है। वो छोटे बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। कोटा में यहीं पे रोकना चाहूँगा, जब बाहर जो है दूसरे जगहों पे बात होती है तो हमको हमेशा ये माना जाता है यार छत्तीसगढ़ बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ या तो हमारी पहचान होता है नक्सल प्रभावित इलाका है, पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है माहौल अच्छा है नहीं, ज़्यादातर लोग जो है बाहर पढ़ते हैं अच्छी शिक्षा के लिए। जब नेक की कैटेगरी आती है तो उसमें भी हम लोग जो है सब बाहर ही हो जाते हैं, हमारी जो है शिक्षण संस्थान उसमें शामिल। ये चीज़ें क्यों हैं? जब हमारे पास सारा कुछ है, संसाधन है, फिर कमी कहाँ पे? नहीं, थोड़ा सा और स्टेट गवर्नमेंट को फैसिलिटीज़ को देने की ज़रूरत है। स्पेशली जो कॉलेजेस हैं उनमें देखिए सिर्फ आप बिल्डिंग बना देंगे और कॉलेज खोल देंगे उससे काम नहीं होगा। आपको वहाँ पर प्रॉपर टीचर्स का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। टीचर्स आएंगे, आपको लेबोरेटरी को इक्विप करने की ज़रूरत है, आपको रिसर्च का थोड़ा वातावरण बनाने की ज़रूरत है। जब तक वो नहीं होगा तब तक कॉलेजेस अपग्रेड नहीं होंगे। सिर्फ कॉलेज खोलने से नहीं होगा, हम लोग को उसको पूरी तरह से सुसज्जित करने की ज़रूरत है, तभी जो वहाँ से आपके स्टूडेंट आएंगे। बहुत सारे छत्तीसगढ़ के ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे विज्ञान की पढ़ाई नहीं होती। बिल्कुल, कॉलेजेस में विज्ञान सब्जेक्ट जरूर खोल दिया गया है, पर वहाँ पर टीचर्स की कमी है। और अगर कहीं पर टीचर हैं तो वहाँ पर उनके पास में लेबोरेटरी के इक्विपमेंट नहीं है, केमिकल्स नहीं है, तो वो रहते हुए भी हेल्पलेस है, वो कुछ कर नहीं पाएंगे उस स्थिति। चल के जो छात्र अगर पढ़ना भी चाहते हैं, उस तकनीक को जानना भी चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो रविशंकर तक पहुंचे या दूसरे यूनिवर्सिटी। हाँ, बिल्कुल,
वो उनके पास भी कांस्टेंट है, वो जा नहीं सकते। तो अगर हम लोग वहीं पर उनको वो सुविधा, एक मिनिमम सुविधा दे देंगे, तब भी वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हायर स्टडीज़ के लिए जो भी उनके पास आसपास में जो अच्छे संस्थान है वहाँ जा सकते हैं। और मुझको ये नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ कहीं पर भी पिछड़ा हुआ है। थोड़ा सा हम लोग आउट स्पोकन नहीं है, हमले में वो स्किल है, हम में वो क्वालिटी, पर हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते। वो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि नहीं, हम लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। आपके जबकि छात्र ऐसा नहीं है, बिल्कुल। आपके छात्र यहाँ पे जरा उनसे ही समझते हैं, बढ़िया से एक्सप्रेस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? कर पाते हैं। कर पाते हैं, हाँ। यस। अभी भी जो है यार बोलने में हिचकिचाहट होती है, सब कुछ तो जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। ऐसा नहीं है सर, एजुकेशन सेक्टर में ऐसे हैं कि लोग अब अवेयर हो चुके हैं और यूनिवर्सिटीज इतनी फैसिलिटीज़ वगैरह दे रही हैं कि लोगों को स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है। 12th में 80% से अबव आते हैं तो लोगों को अच्छे स्कॉलरशिप मिलते हैं। यूजी करते हैं तो उनको उनके परसेंटेज के बेसिस पे, उनकी क्वालिटी के बेसिस पे, उनका एजुकेशन अगर लेवल अच्छा है तो उनको ग्रो करने के लिए स्टेट जो है वो चीज़ फैसिलिटी देते हैं। व्यापम टाइम पे एग्जाम्स वगैरह लेते हैं। तो अभी लास्ट टाइम पे जैसे फूड इंस्पेक्टर का, महिला बाल विकास का, ये सब एग्जाम्स हुए हैं। सब एग्जाम में तो आ रहे हैं। दरअसल जो बातें हो रही थी कि हम दुनिया के सामने या देश में अन्य जगहों पर जब हम हमारा अपना खुद का जो है कोई काम हो उसको बताने की बात आती है तो हम लोग शायद थोड़े से पीछे रह जाते हैं। ऐसी कोई समस्या है हमारे बीच में, ऐसा दिखता है आपको या फिर नहीं? अब तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ सब जगह पे जो है अपनी बात रखने के लिए। जब लोग आप चूंकि क्या काहे की पढ़ाई करते हैं? हम मैथ्स MSc ओके। आप करना क्या चाहती हैं? AP असिस्टेंट प्रोफेसर। देखिए, ये असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहती हैं आप? क्योंकि लोगों को और अवेयर कर सके। और मैथ्स में जो लोगों का फियर है कि हाँ मैथ्स है तो एकदम से डरते जो हैं। मैथ्स और इंग्लिश स्टेट में ये 2 लैंग्वेज ऐसे हैं और जब 10th और 12th के मार्क्स भी आते हैं तो लोग इसी से सबसे ज्यादा डरते हैं। और पेरेंट्स की मेंटेलिटी भी ये ऐसा तो नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाओ यार, सुरक्षित हो जाए, अपनी नौकरी पक्की हो जाए, क्यों? कैसा ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं। हाँ, देखिए, आपका दायित्व तो बढ़ जाता है उसके बाद। असिस्टेंट प्रोफेसर इसीलिए बनना चाहते हैं क्योंकि ताकि बच्चों को और अवेयर कर सके और अच्छे से पढ़ा सके। प्रोफेशन में आए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि अमाउंट लेना है और अपने काम से बस आगे तो फिक्स हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ। तो आप मेरे को थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का गणित समझाइए कि छत्तीसगढ़ में गणित को लेकर जो आप कह रहे हैं कि डर का माहौल है और छात्र छात्राएं जो है इसे लेकर के बड़े सहमे से रहते हैं। इसके माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, गणित के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ में क्या चीज़ें बेहतर कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि कहाँ का माहौल, कहाँ का हाल जो है, जैसे गांव में अभी भी जो लोग हैं वो उस गणित को नहीं समझते हैं, वो गणित जो है अर्थ से समझते हैं। उस सिस्टम में जो है आपका ये जो ज्ञान है, आपका जो विज्ञान है, वो कैसे बेहतर हो? मैं चाहता हूँ कि ये गणित जो है उस गणित को भी पूरा करे। स्टार्टिंग में जैसे बच्चों को नॉर्मली जन्म से ही मतलब ये नहीं है कि काउंटिंग वगैरह, पेरेंट्स को मैथ्स अल्टीमेटली आता ही है। ऐसा नहीं है पेरेंट्स को मैथ्स नहीं आता। बेटा पापा को 2 रुपए दो, ऐसा रिटर्न लो बोलने से धीरे वहीं से ही काउंटिंग जो है मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाता है। अगर स्टार्ट करें तो मैथ्स 0 से ही स्टार्ट होता है और पेरेंट्स ही अल्टीमेटली मैथ्स सिखाते ही हैं। लेकिन थोड़ा सा और अगर अवेयर हो जाए बच्चे कि हाँ हमको सीखना है, टीचर से हमको कुछ नॉलेज गेन करना है, तो वो अल्टीमेटली कर लेते हैं। अभी अच्छा है गणित को लेकर माहौल? हाँ, बढ़िया है। अभी पेंडेमिक जब से हुआ है तब से थोड़ा सा और ऑनलाइन होने के कारण बच्चे उतने अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं तो नॉर्मली टीचर्स भी यही एफर्ट्स करते हैं कि बच्चे और उस चीज को अच्छे से समझ पाएं और कर पाएं। आप क्या करती हैं? कंप्यूटर साइंस। अच्छा, तो कंप्यूटर साइंस से आप क्या बदलना चाहती हैं? कंप्यूटर साइंस आज के डेट में अपना पैर पसार चुका है सर, हर जगह हर फील्ड में। अभी अगर देखा जाए तो जैसे अभी हम पेंडेमिक हुए थे कोरोना को लेकर, तो उसमें सब चीजें ऑनलाइन हुई। जो बच्चे कभी ऑफलाइन और ऑनलाइन का मतलब नहीं समझते थे, वो आज के डेट में किसको ऑनलाइन बोलते हैं और किसको ऑफलाइन बोलते हैं उसको समझ चुके हैं। और अगर गूगल मीट नहीं होता, बाय चांस कंप्यूटर डिपार्टमेंट नहीं होता तो गूगल मीट नहीं बनता। अगर गूगल मीट नहीं होता तो कोरोना में पढ़ाई होना मुश्किल। आप क्या बनाना चाहती हैं? हम बहुत सारे ऐप बनाएंगे सर धीरे धीरे। अभी तो जस्ट आपकी रुचि किसमें है? मेरा तो सॉफ्टवेयर में है सर। क्या सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहती हैं? अभी तो बहुत सारे हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर के आप कुछ सोचती हैं? क्योंकि आप आई होंगी गांव से, मोहल्ले से, शहर से। आप क्या सोचती हैं कि जब मैं पढ़ाई पूरी कर लूँगी, जब मेरा रिसर्च पूरा हो जाएगा, तो मैं मतलब क्या आप डेवलप करने देना चाहती हैं? सर मैं अभी टीचिंग करती हूँ
मैं अपने बच्चों, अपने मोहल्ले के बच्चे, उनको कंप्यूटर का नॉलेज दे रही हूँ सर, क्योंकि बच्चों को अभी स्टार्टिंग से अगर हम डिजिटलाइज जो हो रहा है तो दौर भी हाँ, और स्टार्टअप का दौर है और बहुत सारी चीज प्रयोग भी हुए हैं, तो मुझे लगता है आपका दायित्व ज्यादा बढ़ जाता है। आप सॉफ्टवेयर की भी बात करें, ऐसा कौन सा आपको लगता है कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए छत्तीसगढ़ को लेकर के, या फिर खास तौर पे अंदरूनी इलाकों में, क्षेत्रों में, जहाँ पे उसकी मदद हो सकती है? क्या करना चाहते हैं आप? सर मैं चाह रहा हूँ सॉफ्टवेयर तो हम बहुत सारे डेवलप कर सकते हैं। आप क्या कुछ मतलब रहता है ना कि किसी की रुचि, यार मैं ये डेवलप करना चाहता हूँ, ये डेवलप करनी चाहता हूँ। सर जो हमारा ग्रामीण एरिया है, वहाँ के जो किसान हैं उनको कनेक्ट करने के लिए मैं कुछ सेलेक्ट करना चाहूंगी, क्योंकि ना ग्रामीण एरिया के जो लोग हैं उनको ना मोबाइल के बारे में अभी अपडेट है, ना ही सॉफ्टवेयर के बारे में कोई नहीं जानता है। ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर बने हैं अभी भूपेश सरकार आने के बाद, मतलब जो ग्रामीण एरिया के जो किसान है उसको कनेक्ट करते हैं, बट उनको चलाने भी आना चाहिए। कम से कम उनको इस चीज के लिए अवेयर करना चाहूंगी सर कि कैसे हम उसमें काम कर सकते हैं। ये काम मैं अभी भी करती हूँ, छोटे छोटे बच्चों से स्टार्ट करी हूँ, बट जो भी मेरे आसपास जो किसान रहते हैं उनको मैं जो भी एप्स रहते हैं उसको चलाना सिखाती हूँ सर। मेरे जो मैं मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले दौर में जो खेती है वो मोबाइल से भी संभव है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आप क्या करती हैं? सर कंप्यूटर डिपार्टमेंट में। अच्छा, आपका आप क्या करना? अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, फिर क्या करना है? शहर में पढ़ाना है? नहीं सर, गांव में भी मुझे वो एजुकेशन देना है जो शहर के लोगों को मिल रहा है अभी। तो गांव के लोग सर अभी उतने अवेयर नहीं है उस चीजों से, और मेन तो वहाँ पे अभी भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू है। तो वहाँ के लोग तो सर ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पाए हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस लगी। कैसे होगा वहाँ पे जब नेटवर्क का इशू होगा? तो फिर कंप्यूटर साइंस, फिर उसमें क्या मदद? इसी कारण तो अभी का जो हमारा एजुकेशन चल रहा है वो एकदम बोल सकते हैं कि नाम बस का चल रहा है। एजुकेशन आपकी ऑनलाइन क्लासेस लग रही है पर वो कर नहीं रहे ना प्रॉपर अटेंड, तो उनको वो मिल नहीं पा रहा है जो उनको मिलना चाहिए, नॉलेज। बिल्कुल। आप बताइए जी, आपकी हाइट छोटी है लेकिन आपका लक्ष्य बड़ा होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। बीएससी आईटी से हूँ मैं। बीएससी आईटी। आईटी, ओके। तो छत्तीसगढ़ में क्या है आईटी को लेकर माहौल? आईटी को लेकर माहौल तो डेवलप हुआ है, बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है जब से भूपेश बघेल जी आए हैं। सरकार की तारीफ में तो नहीं कह रही? नहीं, ऐसी तारीफ में नहीं तो मैं तो डायरेक्ट बोल दूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यही चाहते हैं, केशव सर ने यही कहा कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, कि आपने खुल के कह दिया। तो वो तो डेवलप हुआ है। अभी जैसे ये कोविड का माहौल था पूरा, किसी को मतलब इससे इफेक्ट भी हुआ है और नहीं भी हुआ है। जैसे कोविड मतलब जैसे ऑनलाइन क्लासेस अभी हो रही है तो बच्चे लोग इसमें मोबाइल में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो सही भी है और गलत भी है, क्योंकि अट्रैक्शन इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि माइंड में प्रेशर पड़े। आप क्या बदलाव लाना चाहती हैं? आप क्या सोचती हैं? मतलब आईटी के क्षेत्र में ऐसा क्या कुछ आप करना चाहती हैं जिससे कि छत्तीसगढ़ को फायदा हो, या आप जैसे छात्रों को या नई आने वाली पीढ़ी? गांव में तो नेटवर्क्स रहना चाहिए, क्योंकि हमको तो सिटीज़ में फैसिलिटीज़ मिलती है, जगह जगह नेटवर्क है, टावर्स है, लेकिन गांव में वो फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हम लोग टावर लगाने के सोचेंगे। और ये देख, छात्र एक भाग गया ना, इधर से पीछे से आया, उधर चले गया, फिर उधर चले गया। आओ तुम आगे आओ, तुम तो नहीं शर्मा रहे हो? नहीं, मैं नहीं सर। इधर आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? अच्युता। मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगा। साउथ इंडियन है। तो भाई तुम बताओ काहे की पढ़ाई कर रहे हो? मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन। अच्छा, पीजीडीसी है। और क्या करना चाहते हो आगे? मैं सीनियर अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ। अच्छा, हिसाब किताब तगड़ा रखना है। हाँ। अच्छा, छत्तीसगढ़ में जो है इन क्षेत्रों की पढ़ाई करने वाले लोग जो हैं, देखिए मुझे लग रहा है पीजीडीसीए या डीसीए करने वालों की तो एकदम बाढ़ से आ जाती है, और ज़्यादातर लोगों की ये लगता है ना यार पटवारी का फॉर्म भरना है, भाई अपने पास ये डिग्री तो रहे। ऐसी स्थिति है। मैं ये चाहता हूँ कि तुमने कुछ सोचा है कि विज्ञान के क्षेत्र में मुझे आगे कदम रखना है, या फिर वहीं पे सीमित हो जाना है? सीनियर अकाउंटेंट बन गया, मेरा अपना हिसाब किताब तगड़ा रहे, आय अपनी आती रहे, हो गया? नहीं, क्या ये सब प्रदर्शनी लगाया उसका कुछ लाभ भी है? नहीं, अकाउंटेंट के लाइन में जाना चाहता हूँ आगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।